यूनिवर्सिटी यूपी में स्थित है जिसका नाम है द ग्लोकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे अप्रूवल्स हैं, कई सारे कोर्सेज में ये यूनिवर्सिटी कई सालों से एडमिशंस लेती आ रही है। ग्लोकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यूपी में चलती हैं, टोटल वैसे तो 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं पूरे यूपी में। दोस्तों वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज पर, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत डिटेल में कई सारी वीडियोस के माध्यम से आपको बताया, और साथ ही बताया डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में भी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर हमें कमेंट करते हैं, हमारी वीडियोस में जाकर व्हाट्सएप करते हैं और मेल भी करते हैं। यूनिवर्सिटी यूपी में स्थित है जिसका नाम है द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, या हम कहें ग्लोकल यूनिवर्सिटी। दोनों ही रूप से यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल ठीक है। द ग्लोकल यूनिवर्सिटी के नाम से ही स्टूडेंट्स ज्यादा जानते हैं इस यूनिवर्सिटी को। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें। यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। यूनिवर्सिटी यूपी में स्थित है, सहारनपुर में ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे अप्रूवल्स हैं, कई सारे कोर्सेज में ये यूनिवर्सिटी कई सालों से एडमिशंस लेती आ रही है। यूनिवर्सिटी 100% यूजीसी रिकॉग्नाइज है और यूनिवर्सिटी चलती है 350 एकड़ के कैंपस में। 350 एकड़ का कैंपस मतलब एक बहुत बड़ा, एक विशाल कैंपस होना। साथ में यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या कोर्सेज है, किन कोर्सेज में अभी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, क्या बोलता है यूनिवर्सिटी का यूजीसी का स्टेटस, मतलब यूजीसी पर यूनिवर्सिटी कहां रैंक करती है, और साथ में ही एनआईआरएफ का स्टेटस क्या बोलता है। एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अब एनआईआरएफ की रैंक देखी जाती है जब भी कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। बहुत कुछ बताऊंगा आज आपको ग्लोकल यूनिवर्सिटी के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए द ग्लोकल यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स के दिल में जो अक्सर सवाल रहते हैं कि हमें किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए, किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमें नहीं लेना चाहिए। ग्लोकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यूपी में चलती हैं, टोटल वैसे तो 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं पूरे यूपी में। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उन्हीं में से एक नाम आता है द ग्लोकल यूनिवर्सिटी का, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.glocaluniversity.edu.in है। और कई सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, जैसे एलएलबी करवाती है, फार्मेसी करवाती है, साथ में एजुकेशन रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं वो भी करवाती है। ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी के पास। पर सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी को हम चेक कैसे करते हैं। दोस्तों जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज सबसे पहले आप यूजीसी पर चेक करें कि यूनिवर्सिटीज का अस्तित्व है भी कि नहीं। उससे पहले आप जानिए कि अगर आप जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो यूनिवर्सिटी कहां स्थित है। यूनिवर्सिटी है दोस्तों सहारनपुर में। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग एक जगह पड़ती है, मतलब जो हाईवे है 57, वहीं ये यूनिवर्सिटी सहारनपुर में यूपी में स्थित है यूनिवर्सिटी ये। यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को? सबसे पहले आप क्या करें, टाइप कीजिए ugc.ac.in, www.ugc.ac.in। जैसे ही आप यूजीसी पर जाएंगे तो जाने के बाद में जो यूनिवर्सिटीज का एक टैब बना हुआ है, जैसे आप यूनिवर्सिटीज के टैब पर क्लिक करेंगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करने के बाद में अब स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक कॉलम आएगा, क्योंकि स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां सभी स्टेट्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे। जितने भी स्टेट्स के नाम आए हैं, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश पे जाके आप जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो चलती हैं यूपी में, सभी यूनिवर्सिटीज के नाम आपके सामने आ जाते हैं। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? टोटल 32 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं यूपी में। आप 31वें नंबर पर देखोगे द ग्लोकल यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों ये कोई रैंकिंग नहीं है, वैसे तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आप एनआईआरएफ की देखते हैं 164 रैंक है, जो कि बहुत अच्छी रैंक मैं मानता हूं उस चीज को। और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो इस यूनिवर्सिटी से काफी पिछड़ी हुई है। पर हम बात करें द ग्लोकल यूनिवर्सिटी की, जैसे ही आप यहाँ पे 31वें नंबर पर आएंगे, ये रैंकिंग नहीं है, अल्फाबेटिकली जैसे ही टी आता है तो उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यहाँ मेंशन है। यूनिवर्सिटी 2012 में बनी है, 5 जुलाई 2012। अभी चल रहा है
23। तो अभी 23 के अनुसार देखा जाए तो लगभग इस यूनिवर्सिटी को 11 साल लगभग हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को काम करते हुए, और लगातार यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले रही है। बहुत बड़ा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। ऑफिशियल वेबसाइट www.glocaluniversity.edu.in। दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं कि यूनिवर्सिटी यही एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि यूजीसी पर ही आपको चेक करनी चाहिए कौन सी वेबसाइट मेंशन है, और जो यूजीसी ने मेंशन की है वही यूनिवर्सिटी की साइट ओरिजिनल होती है। अब चेक करने के लिए आप क्या करें, मोर डिटेल पे आप जैसे जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में और ज्यादा कुछ जानने के लिए, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है। साथ में ही जो वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के वो है प्रोफेसर पी.के. भारती जी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। यूनिवर्सिटी के अभी नए आए हैं, हालांकि 2022 में ये वाइस चांसलर, पहले इनके वाइस चांसलर अलग थे। दोस्तों हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटी को काफी आगे तक, काफी बड़े मुकाम तक ले जाने में किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान होता है। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी कहां तक पहुंचती है ये। साथ में जो रजिस्ट्रार साहब हैं यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर रागेश धर द्विवेदी जी, उनके भी यहाँ पर फोन नंबर मेंशन है, मेल आईडी भी मेंशन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी तरह की समस्या होती है पर वो यूनिवर्सिटी से अप्रोच नहीं कर पाता है, तो सीधा आप जाकर जो नंबर्स यहां मेंशन है उन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आपको आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। यूनिवर्सिटी 100% यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। साथ में हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी के अलावा और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ यूजीसी के आधार पर ही एडमिशन ले और बहुत सारे कोर्सेज चला दे, ये पॉसिबल नहीं। जितनी भी काउंसलिंग बॉडीज होती हैं उन काउंसलिंग बॉडीज से यूनिवर्सिटी को अप्रूवल लेना होता है अगर वो कोर्सेज यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में चलाना चाहती है। जैसे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, सबसे पहले मैंने बताया आपको यूजीसी के बारे में। साथ में ही यूनिवर्सिटी के पास यूनानी मेडिकल कॉलेज भी चलता है, मतलब कि आप करना चाहते हैं BUMS तो उसके लिए भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ में ही BAMS अगर आप करना चाहते हैं, जो आयुर्वेदिक के कोर्स होता है, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। अप्रूव्ड बाय AICTE के बारे में यूनिवर्सिटी ने अपने अप्रूवल्स में मेंशन किया है। हालांकि मैंने कई बार आपको बताया है कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्हें AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, कॉलेजेस को इसके अप्रूवल की जरूरत होती है। तो AICTE के अप्रूवल की खास वैसे तो इस यूनिवर्सिटी को जरूरत नहीं। साथ में यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी दोस्तों काउंसिल कोर्स मतलब कि LLB करवाना चाहती है, तो LLB 3 साल की हो या 5 साल की हो, दोनों ही कोर्सेज को चलाने के लिए BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना उस यूनिवर्सिटी के पास बहुत जरूरी है, वरना रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा आपका। अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोर्स कर लिया जिसको मान्यता नहीं थी, तो ध्यान से आप देखें 3 साल की LLB 5 साल की LLB में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप एडमिशन लेंगे, कैसे इंटर्नशिप करेंगे, जूनियरशिप किन्हीं वकील साहब के साथ आप कैसे करेंगे, ये सब पर हमने वीडियोस बनाई है। हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो भी अवेलेबल है। साथ में ही फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया PCI। दोस्तों PCI के लिए मतलब आप कुछ ये समझिए कि जितने भी कोर्सेज होते हैं, आप D फार्मेसी करना चाहते हैं, B फार्मेसी, M फार्मेसी आप करना चाहते हैं, तो D फार्मेसी, B फार्मेसी, जैसे कि आपने अगर 12th कंप्लीट की तो 12th कंप्लीट करने के बाद में 2 साल का होता है D फार्मेसी और 4 साल का होता है B फार्मेसी। आपने कर लिया D फार्मेसी, आप B फार्मेसी करना चाहते हैं तो वह 3 साल का होता है, क्योंकि लिटिल एंट्री मिल जाती है। और B फार्मेसी के बाद आप करते हैं M फार्मेसी। यूनिवर्सिटी M फार्मेसी में भी एडमिशन लेती है, तो यूनिवर्सिटी के पास PCI का भी अप्रूवल है। साथ में ही AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में लिस्टेड है। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे कोर्सेज चलते हैं, पर जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड से पढ़ने आते हैं इंडिया में, दूसरी कंट्री से आते हैं, तो इसको जरूर देखते हैं कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का जो मेंबरशिप है वो यूनिवर्सिटी के पास है कि नहीं। प्रोफेशनल मेंबरशिप यूनिवर्सिटी के पास है। साथ में ही रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE। आप B.Ed करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, B.Ed के लिए NCTE का अगर अप्रूवल नहीं किसी यूनिवर्सिटी के पास, तो वो B.Ed नहीं करा सकती। और इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना भी चाहिए
जितने भी स्टूडेंट्स करते हैं बीएड, तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, बहुत सारे प्राइवेट के लिए भी करते हैं, बट दोनों के लिए ही एनसीटीई का अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए जो एक एंट्रेंस कराया जाता है सीटेट के द्वारा, सीटेट पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है अपने इसी चैनल पर, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में डाल दूंगा उसका। आप देखें कि सीटेट कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सीटेट कब आया और कैसे सीटेट काम करता है, इसके बारे में भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी जब यूनिवर्सिटी बनती है, सबसे पहले यूजीसी की ही मान्यता लेती है, साथ में ही स्टेट का, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसका अप्रूवल भी लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। उसके बाद में अलग अलग तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास NIRF की जो रैंकिंग है 164 है, आप वो चेक कर सकते हैं। ये अपने आप में यूनिवर्सिटी के पास एक अचीवमेंट वाली बात है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ये जैसी और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है, उसी तरह से एक यूनिवर्सिटी ये भी चलती है। ऐसा कुछ खास नहीं कि मैं आपको बोलूं बहुत ज़्यादा खास है कोई चीज़, बस यूनिवर्सिटी के पास जो अप्रूवल्स होने चाहिए वो सब अप्रूवल्स इस यूनिवर्सिटी के पास हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटी एडमिशंस ले पाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है। जो काउंसिल कोर्सेज है वो तो यूनिवर्सिटी करवाती ही है, साथ में यूनिवर्सिटी के पास और कौन कौन से कोर्सेज जिनमें यूनिवर्सिटी एडमिशन ये लेती है। अब इसके अंदर बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है, एडमिशन लेती है। बीएससी में एडमिशन लें, एमएससी में एडमिशन लें, बीटेक करें, डिप्लोमा करें, एमटेक करें, ये सभी कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में ही बिजनेस एंड कॉमर्स, मतलब बीकॉम करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं या कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में लाइफ एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, इसके लिए भी जो भी कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी, हालांकि वेबसाइट पर सब चीजें मेंशन की हुई है, वो कोर्सेज आप देख सकते हैं। साथ में लॉ करवाती है यूनिवर्सिटी, 3 साल की LLB करें या 5 साल की LLB करें, दोनों ही अवेलेबल है। और साथ में ही एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। फार्मेसी रिलेटेड कोर्सेज, आप डी फार्मेसी करें, बी फार्मेसी करें, एम फार्मेसी करें। एजुकेशन में आप जाते हैं DELED करें, आप चाहे बीएड करें, वो कोर्स भी यूनिवर्सिटी करवाती है। आयुर्वेदा से रिलेटेड BAMS कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है। यूनानी रिलेटेड BUMS करवाती है यूनिवर्सिटी। पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, साथ में BSc नर्सिंग, ANM GNM जैसे बहुत सारे कोर्सेज करवाती है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज दोस्तों बनती हैं, जब UGC का अप्रूवल किसी यूनिवर्सिटी को मिलता है तो उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमा, UGPG, सभी तरह के कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से अप्रूवल की जरूरत पड़ती नहीं है यूनिवर्सिटी को। ग्लोकल यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत बड़ा है, 350 एकड़ का कैंपस है, ये अपने आप में ही एक वैल्यू करता है। PhD के एंट्रेंस की बात करें, यूनिवर्सिटी का जो PhD का एंट्रेंस है, हालांकि अभी 2023 में ही, मतलब फरवरी में ही, अभी 4 तारीख को एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी का PhD का। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी नए लॉन्च करने जा रही है 2023 में। जब भी हम कभी यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे या जब भी कभी इंटरव्यू करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ में, तो हम उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। एक्सप्लोर करेंगे इस यूनिवर्सिटी को कि कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। आप कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स कैसे हैं, एडमिशन किन कोर्स में आप लेना चाहते हो, उसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, हमसे कोई असिस्टेंस चाहते हैं, सभी चीजों के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमें मेल करें या आप हमें व्हाट्सएप करें, या फिर दिए गए नंबर पर, जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो भी हम आपको रिप्लाई कर देंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। दोस्तों, क्या है आपके डाउट, किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हो, किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आप हमें जरूर बताएं। हमें उसका इंतजार रहेगा और कोशिश करेंगे आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।